इस मंडल के अध्यक्ष श्री अनूप सरवती जी से प्रहलाद। मुख्यमंत्री लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने लाडली बहना के लिए एक संदेश दिया है कि इस बार 5 दिन पहले ये पोस्टर जारी किया गया है कि इस बार 5 दिन पहले लाडली बहनाओं को पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि लाडली बहना योजना लगातार चलती रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री हमेशा लाडली बहना और किसान सम्मान निधि को लेकर बयान देते रहते हैं। अब ये जो आज का वीडियो है, इसमें मुख्यमंत्री के 2 भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। इसमें आपको उनकी आगे पूरी रणनीति समझ में आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सही और ऑथेंटिक न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए मिलती रहे समय समय पर विशेष जानकारी। तो लाडली बहनाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है, किसानों के लिए और बेरोजगार भाई बहनों के लिए खुशखबरी जल्द से जल्द लाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री घोषणा करें और लाडली बहना के नए रजिस्ट्रेशन चालू होने चाहिए ताकि जो महिलाएं छूट गई हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिले और उनको भी लाभ मिले। क्या आप लोग चाहते हैं कि नए रजिस्ट्रेशन चालू हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कहां से चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना। तो आप लोग अपने जिले का नाम लिखिएगा और हम आगे चल के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन चालू करा के नई लाडली बहनाओं को फायदा दिया जाए। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सारे बयान और पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए संदेश दिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की। बोलने वाले के भाव और ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती उनकी जिह्वा पे विराजमान हो गई। जोरदार तालियां बजाओ महेंद्र सिंह जी के लिए, हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। ऐसा लग रहा था गलती से इस कान का इधर के इधर गड़बड़ नहीं हो जाए। दोनों कान चेतन रख के लोग अपनी आंखें गड़ा करके महेंद्र जी के भाषण में जादू का सम्मोहन की तरह हम सुने चले जा रहे थे और जेठ की गति से भाषण आ रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कहां से आंकड़े लाए भाई साहब? जोरदार ताली बजा दो महेंद्र सिंह जी के लिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में खास करके भुटास की जनपद मवई और इस कार्यक्रम में मुख्य हमारे आज के इस पूरे आयोजन के बल्कि लोकसभा चुनाव के हीरो माननीय मोदी जी के साथ बैठ के कदम से कदम मिलाकर के प्रत्येक वो योजना जिसने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, यशस्वी मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और हमारी अपनी संपत्तियां हुई के बहन जी क्या बोल रही, वाह! दड़ 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 मशीन गन की गोली की तरह एक एक भाषा से एक एक बात निकाले जा रही। जोरदार तालियां हमारी संपत्तियां हुई के बहन जी के लिए। हमारे मंत्रिमंडल की सबसे सशक्त मंत्री और नर्मदा के पानी की जो बात निकल रही है, हर खेत तक पानी और हर घर तक पानी तक घर घर तक पहुंचाने का पूरा अभियान अगर किसी के जिम्मे है तो हमारी उइके बहन जी के लिए है। जोरदार अभिनंदन उइके बहन जी के। अब मैं नाम बोलते जाऊं, आप ताली बजाते जाना। डॉक्टर विनोद मिश्रा जी लोकसभा प्रभारी मेरे परिषद के साथी है। भीष्म द्विवेदी जिला अध्यक्ष, जोरदार तालियां भीष्म भाई के लिए। प्रफुल्ल मिश्रा, प्रफुल्ल जी, जोरदार अभिनंदन मेरे परिषद के साथी प्रफुल्ल भाई। संजय कुशराम अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, संजय भाई का अभिनंदन है। पंडित सिंह ध्रुवे, नाम ही कितना बढ़िया है। पंडित बोलो या सिंह बोलो, एक साथ बोल दे। पंडित सिंह ध्रुवे जी पूर्व विधायक। देव सिंह सयाम जी शायद अभी नहीं है। श्री झल्लूलाल टेकाम जी, शिवराज शाह जी, जोरदार तालियां शिवराज सिंह जी के लिए। और कुलस्ते जी है राम प्यारे जी, राजेश पाठक जी। अब कितना नाम बोलूं, आया जिला अध्यक्ष पे खत्म करता हूं। अखिल सिहारे जी, जोरदार अखिल भाई के लिए, अखिल भाई के लिए। और महामंत्री जनपद अध्यक्ष मनीषा घुगरी अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष चित्रा ध्रुवे, श्रीमती चित्रा ध्रुवे। यहाँ नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात की पहले गारंटी देता हूं, अगली बार जब भी आऊंगा तो मवई में जरूर कार्यक्रम करूंगा, ये पक्का है। मवई से नीचे की बात नहीं होगी। आज तो यहाँ के सरपंच धीरेन्द्र भाई कहाँ हैं? जोरदार तालियां धीरेन्द्र भाई के लिए। आप पूरा मंच जोरदार ताली बजा दे। सबके नाम लिए नहीं लिए बराबर है।
मेरे को 3 कार्यक्रम करना अभी, और 6 बजे के पहले पहले हमारा हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। लेकिन आपका प्रेम है, आपके स्नेह के कारण से दौड़े दौड़े आया हूं। और मेरे को अभी आप माननीय मंत्री बता रही थी कि आपके कितने बार प्रवास हो गए। मंडला में 5 बार आ गया, एक जिले में 5 बार आना, ये भी बड़ी बात है। जोरदार तालियां बजाओ। मंडला वाले का प्रेम ही ऐसा है, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक। और खास बात, अगर आया सबसे पहले तो मालूम है रानी दुर्गावती का मंडला से क्या संबंध है। हमारे दिलों पे राज करने वाली ऐसी बहादुर लड़ाका जिसने मुगलों के भी दांत खट्टे कर दिए, वो जीते जी जिसने जीना सिखा दिया, ऐसी रानी दुर्गावती की नगरी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और मैं आया भी था, उन्हीं के लिए आया था। यहाँ महाविद्यालय में सबसे पहले प्रतिमा का लोकार्पण किसी ने किया है, कोई मुख्यमंत्री ने मंडला के अंदर। तो मुझे इस बात का मन में संतोष है। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, रानी दुर्गावती की। क्या रानी और क्या महारानी थी वो, क्या लड़ाका थी हमारी बहादुर रानी। अकबर जैसे महान अलग अलग प्रकार के विश्लेषण मिलते हैं, लेकिन एक बार नहीं 3-3 बार धूल चढ़ाने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। जोरदार तालियां रानी दुर्गावती के लिए। बाद में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की 12 बजाई, और शंकर शाह, हृदय शाह, क्या नाम है उनके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो किनके नाम पे बन रहा है? शंकर शाह रघुनाथ शाह। जोरदार तालियां बजाओ शंकर शाह रघुनाथ शाह के। अरे ऐसे महापुरुषों के नाम रखेंगे तो किस पे रखेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के इस दौर में माननीय मोदी जी को इसलिए हम स्मरण करते हैं। और खासकर हमारी सरकार ने भी लगातार एक के बाद एक बहुत सारे काम किए। कोदो कुटकी पे 1000 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय अगर किसी ने किया है, हमारी सरकार ने क्या पहले कैबिनेट में निर्णय किया कि हमारे अपने आदिवासी भाई बहनों की फसल अगर उनको उनका मुआवजा मिल जाता, उनको अलग से मदद मिलती है। और माननीय मोदी जी के लिए तो और जोरदार ताली बजा। मोटा अन्न दुनिया को खाना सिखा रहे हैं। ये कोदो कुटकी जिनको मजाक समझते थे लोग, बड़े लोगों तक, अमेरिका इंग्लैंड तक लोगों को डिमांड ला रहे हैं। आने वाले समय में हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, ये सारे, इनको नाम भी कितना बढ़िया दिया। इनको नाम दिया है श्री अन्न। श्री मतलब भगवान का अन्न। वास्तव में बात सही। हमारे अपने किसी पूजा पाठ पे भाई साहब, आप कोई भी पंडित जी से पूजा कराओ तो वो चावल रखवा देगा, धान रखवा देगा, नहीं होगा तो ज्वार रखवा देगा, बाजरा रखवा लेगा, कोदो कुटकी रखवा लेगा, लेकिन गेहूं नहीं रखाता। गेहूं हमारा अन्न नहीं है, गेहूं बाहर का है। इसलिए माथे पे तिलक लगाने के साथ जैसे कुमकुम रोली लगेगी, तो ये अपने देसी अन्न को माथे पे लगाने की परंपरा हमारी है, बाकी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, आप गेहूं उगा रहे हो तो आप डरो मत। 125 रुपया आपको भी बोनस दिया जाएगा, गेहूं के लिए भी, सारे किसानों के लिए। जोरदार तालियां बजा, किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। और 2275 मोदी जी का पैसा और 125 रुपया हमारे कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़े छूटते हैं। बाहर से बोलते हैं पूरा क्यों नहीं दे रहे, और अंदर से बोलते क्यों दे रहे हो, इनको काहे के लिए लुटा रहे हो। हमने क्या क्यों नहीं लेंगे। हमारे किसान, सीमा पे जवान, वो अपनी जान की बाजी लगा करके वहां मेहनत करता है, तो हमारे अपने किसान खेत में अपनी जान की बाजी लगा करके, खून का पसीना बना करके लगातार मेहनत करता है। उनका हक देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये कांग्रेस वालों के मुंह पे तमाचा है। फिर जब बोलने लगते तो कि 2700 क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने कहा हमने 5 साल के लिए बोला है, अभी तो 125 दिए हैं, अगली बार और देंगे। 5 साल की सरकार है, तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम 2700 कह रहे हो, हम तो 3000 तक देंगे। ये किसानों की सरकार है, उनको देने में क्या परेशानी है। जय जवान, जोर से आवाज, जय जवान। तो जहां हमारे किसान हो, उनके कष्ट तो कौन मिटाएगा, उनके लिए हमारी सरकार खड़ी। जो मांगोगे सब देंगे।
अभी धान के मामले में बात आई कि धान का पैसा नहीं मिला। अरे धान का भी मिलेगा, चिंता मत करो, आपको धान का भी देंगे। केवल सरकार अभी हाल हमारे आचार संहिता के कारण तकलीफ है, जैसे ही खत्म होगी बजट आएगा, हमारे धान के किसानों को भी हमारी सरकार पैसा देगी, यह हमारा वचन है। किसी को बचाने नहीं देंगे। जोरदार ताली बजाओ अपने इस बात के लिए भी। धान का चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा? अपने को चाहिए तो मालूम तो पड़ना चाहिए। बोलो तो सही, ताली बजा के बोलो। आपकी ताली से कांग्रेसी हिल जाएंगे, उनके छाती पे सांप लौट जाएगा। वो ताली बजवा रहा है इस बात के लिए कि भैया, हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे। उसी प्रकार से यह माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए पैसा हम लगातार दे रहे कि नहीं दे रहे? कोई महीना खाली नहीं जाएगा। और इस बार तो और 5 दिन पहले 10 तारीख के पहले ही लाडली लक्ष्मी बहनों के खाते में पैसे आने वाले हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बहन बेटी का पैसा हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? ये सरकार अपने सारे संबंधों को लेके चलने वाली सरकार है। ये सरकार सबका भला करने वाली सरकार है। सरकार के मतलब हर आदमी का हाथ पकड़ के उसकी कठिनाई में बराबरी से घूमे। ये अलग बात है। कांग्रेस के लोग 13 महीने की सरकार रही है कांग्रेस की, 13 महीने, लेकिन 13 महीने की सरकार में भी अगर आदिवासियों को गाली बकने वाले कोई लोग हैं तो कांग्रेस के लोग, छिंदवाड़ा का प्रत्याशी नकुलनाथ, कल उसने बोला सबके बीच, कमलेश शाह हमारे गोंड परिवार का बड़ा अच्छा विधायक, राज परिवार का, हरदोई का, कल आप जाने वाली मत, हरई का, गोंड समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, उसने कहा कि मुझे कमलनाथ के सरकार में रहते रहते 3 बार हो गया हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। 15 साल से मैं विधायक हूं, इनने झूठ बोल के सरकार बना ली, 13 महीने में ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, लेकिन उनका विकास न देख करके मोदी जी के नेतृत्व में वो भाजपा में आया। हमसे कहा भैया आप विकास करोगे? हमने कहा दिल खोल के करेंगे। आपको भाजपा पे भरोसा है कि नहीं? आप नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? उन्होंने कहा इसीलिए मैं आया हूं क्योंकि देश में पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को। ये हमारी सरकार है जो आदिवासियों का मान करती है, सम्मान करती है। कांग्रेस से 60 साल सरकार चली, लेकिन किसी आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया। वोट तो ले लिए, वोट लेने में सबसे आगे और अधिकार देने में सबसे पीछे। लेकिन यह हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मोदी है तो, जरा आवाज आना चाहिए, मोदी है तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें इसीलिए हुई कि 56 इंच वाला दिल्ली में बैठा है और 56 इंच वाला अपने सब लोगों को लेके चलना जानता है। और उसने कहा है कि मेरी सरकार अर्थात गरीबों की सरकार, मेरी सरकार सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मोदी है तो आप बताओ, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरकार चला रहे थे, बड़े बड़े पद पे बैठ गए विरोधी दल के लोग, लेकिन जब मौका आया तो जनता के हित पे डाका डाला। और मोदी ऐसे लोगों को छोड़ेगा क्या? कोई भी बेईमान बेईमानी करे इस देश के अंदर, इस देश का चौकीदार ईमानदार है। बड़ी बड़ी बात करते थे कांग्रेस के लोग, और अब जब एक के बाद एक मुकदमे लगे तो हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, नींद में भी मोदी दिख रहा है। अरे तो दिखना भी चाहिए। अगर चोरी करोगे तो मोदी की सरकार में बचोगे क्या? मोदी छोड़ने वाला क्या? आप बताओ। अरविंद केजरीवाल के सामने हमने कांग्रेस के लोग लड़े, चुनाव लड़े दिल्ली की सरकार में। जब तो कुछ नहीं कह रहे थे, तब तो केजरीवाल को गाली बक रहे थे। वो सारे बयान है अभी भी। लेकिन जैसे ही इन पे भी मुकदमा बने, राहुल गांधी पे बना, प्रियंका गांधी पे बना, लगातार कांग्रेस के लोगों की जमानतें होती गई,
और जब अरविंद केजरीवाल भी जब जेल में गए, उनके 2 मंत्री जेल में गए, 21 नेता जेल में गए, तो इनने कहा आओ कांग्रेस और आओ आप पार्टी, हम और आप मिलकर आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। तो मोदी कभी डरा है क्या किसी से? मोदी डरेगा कभी से? किसी से नहीं डरेगा। ये चोर चोर, क्या कहावत है, चोर चोर तुम भले ही इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मोदी ने कहा है कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। मोदी जी इस देश को 21वीं शताब्दी का भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। हर गरीब और हर परेशान व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार तीसरी बार बन रही है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके माध्यम से माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ये हमारे 29 कमल के फूल जो भेजने वाले हैं, जो कीचड़ रूपी गंदगी फैली हुई है, ऐसे में हमको कमल खिलाना है। और मंडला के लोग डरो मत, आपका कौन सा डैम है, यहाँ उसके लोग बैठे हैं। एक एक व्यक्ति को आपको मुआवजा दे करके जो आप चाहोगे वो होगा। आपकी भावना का सम्मान ये भाजपा की सरकार करेगी, जो आप चाहोगे वो होगा। आपके साथ खड़े होकर के एक एक व्यक्ति के बारे में विचार करेगी। हमारी सरकार सही बोलने वाली सरकार है, कभी झूठ का साथ नहीं देती। जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि मोदी है तो मोदी जी की जुबान हमारी जुबान, मोदी जी की गारंटी हमारी गारंटी। आप बताओ, यह लगातार पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई कारखाने नहीं खोले, कोई पीने का पानी नहीं दिया। लोगों के पोषण आहार के बेगा जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बेगा जाति को पहली बार पोषण आहार के माध्यम से 1500 रुपए देने का अगर निर्णय किया है हमारी सरकार ने, क्या जोरदार ताली बजा। भाजपा की सरकार के भी, कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी दे सकते थे, लेकिन देने वाले नहीं है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज फ्री। और हमारी सरकार ने और आगे सोचा है, अभी हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने बंगले में उतारते हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर है, लेकिन कोई आदिवासी, कोई गरीब, कोई महिला, कोई युवा, कोई किसान बीमार हो जाए, आज तक उनके हेलीकॉप्टर का लाभ उनको नहीं मिला, क्योंकि उनकी निगाह छोटी है, उनका मन छोटा है, इसलिए उससे बाहर नहीं आते। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा कि इसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, हम हर जगह हेलीकॉप्टर से उस मरीज को उठा के ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। ये हमारी सरकार है, हर गरीब आदमी को अधिकार है। अरे हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात, अगर जान जा रही है, अगर उसको कष्ट है, उसको परेशानी है, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होना चाहिए। ये सरकार काय के लिए होती है? सरकार इसी बात के लिए होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी मदद करे। मैं आगे बताना चाहूंगा, जिन जिन के घर में गाय है, जो दूध उत्पादन करना जानते हैं, खेती के अलावा भी मुझे मालूम बड़ी संख्या में यहाँ गाय भैंस पालने वाले लोग हैं। कौन कौन के घर में, जरा हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय भैंस है, जो दूध का धंधा करते हैं। आपको गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद दूध को खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देगी, आपको सबको लाभ मिलेगा। दूध का उत्पादन क्यों नहीं होना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे अपने देवी देवताओं के जमाने से गोपाल कृष्ण मतलब केवल भगवान नहीं, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, और जो कृष्ण को मारे वो सब गोपाल कृष्ण है। इसी बात को तो हम लेके चल रहे हैं। क्या आदिवासी, क्या वनवासी, सारी जातियां, अब तो भगवान राम के जय जयकार लग रहा है अयोध्या के अंदर। क्या मजा आया 22 जनवरी को, कांग्रेस की छाती पे सांप लौट गया। वर्षों तक लड़ाया था इनने, वर्षों तक भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए। इनने हमारे भगवान राम के मंदिर का
निमंत्रण भी ठुकराया। अब जनता तय कर चुकी है, जो राम का नहीं, जोर से बोलो, जो राम का नहीं, तो राम के मामले में अगर आपने अड़ंगे लगाए, वनवासियों के बीच भगवान राम ने 11.5 साल गुजारे, आदिवासियों के बीच अयोध्या से भले ही भगवान राम बाहर हो गए, लेकिन ये आदिवासी वनवासी अपने ही मध्य प्रदेश में 11.5 साल चित्रकूट में भगवान राम के साथ रहे। अगर किसी आदिवासी की पहचान तीर धनुष से होती है तो हमें गर्व है इस बात का। किसी मूर्ति को पहचान भगवान राम है, वो आदिवासी की पहचान भगवान राम की पहचान से अलग नहीं है। बोला जय जय सिया राम। हमारे भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराओगे कांग्रेसी, जनता तुमको ठुकराएगी। बोलो ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? आप इतने बड़े समाज का अपमान करते हो। इतना बड़ा समाज, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनके आदर्शों पे पूरा देश चलना जानता है। मंडला के साथ साथ डिंडोरी में भी एक नई घोषणा के साथ मुख्यमंत्री ने लगातार महिलाओं, किसानों और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा संदेश दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए डिंडोरी का जो भाषण है उसको देखते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले रानी दुर्गावती महारानी की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर। हम सबका सौभाग्य है आज इस मंच पर हमारे भाजपा के प्रदेश के लोकसभा चुनाव के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वहां के एमएलसी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। उनका अभिनंदन करें हमारे बीच। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, समय की कमी है, आप यहां पर अपनी बात करिए। इसी मंच पर मौजूद अभी जिनने अपना भाषण दिया, और सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी, जोरदार ताली बजाएं, मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथी। और अभी बहुत अच्छे से लेकिन खरी खरी बात कहने वाले हमारे धाकड़ नेता ओम प्रकाश, जोरदार ताली बजाओ ओम प्रकाश जी के लिए भी, जोरदार तालियां। खूब धूमधाम से धाकड़ नेता लगातार लगे रहते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष, अब मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप ताली बजाना, अवधराज बिलैया जी, जोरदार अभिनंदन। संजय साहू जी, पंकज सिंह टेकाम जी, रुद्रेश जिला पंचायत के अध्यक्ष, वाह रुद्रेश भाई, नरेंद्र राजपूत जी, कृष्णलाल हस्तपुरिया जी जिला उपाध्यक्ष, शोभित सिंह मरावी, राजेश साहू जी, अशोक अवधिया जी, सुरेंद्र दुबे जी, राजेंद्र पाठक जी, श्रीमती अंजू व्यवहार जी, श्रीमती सुनीता सारस जी, श्रीमती हीरा परस्ते, श्री श्रवण पटेल, लक्ष्मण ठाकुर, राजकुमार, नाम तो बहुत सारे लिख दिए, सबके लिए ताली बजाओ भैया जोरदार। सबसे पहले इस डिंडोरी की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। डिंडोरी जिला परमात्मा की दया से, मां नर्मदा के आशीर्वाद से इतना प्रेम लुटाने वाला, और जो इसके पास आए उसका भाग्य बदल जाता। मैं प्रणाम करता हूं अपनी तरफ से इसी डिंडोरी जिले के लिए। आपके क्षेत्र में आया, 3 साल तक लगातार शिक्षा मंत्री बन के काम किया, अलग अलग क्षेत्र में घूमने का मौका मिला। जब डिंडोरी आया तो डिंडोरी आने के पहले लोगों ने कहा कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, आने के रास्ते नहीं है, जाने के रास्ते नहीं है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत गरीब क्षेत्र है, आप कहां परेशान हो जाओगे। हमने कहा जैसे भी जाएंगे, लेकिन है तो मेरे, और मेरे लोगों से मिलने के लिए मुझे कैसी परेशानी, मेरे लोगों की भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। और वाकई आपको भगवान का आशीर्वाद है। आप सब पारसों पारस, आपने छुआ तो आपने शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया, ये आपकी मेहरबानी है। इतना आशीर्वाद लुटाने वाला कोई जिला अगर है
तो वो हमारा डिंडोरी जिला जोरदार अपने आप के लिए अभिनंदन करे। मां की कृपा, नर्मदे मां की कृपा, रानी दुर्गावती को पूजने वाले राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये हमारा बेगा चक बहादुरी का प्रतीक, परमात्मा की दया है। थोड़े में ज्यादा खुश अगर कोई दुनिया में लोग मिलेंगे तो वह एकमात्र जिला डिंडोरी है जो अपने जीवन में मस्ती मस्ती के लिए जानते हैं, अपने आनंद के लिए जाने जाते हैं। मैं अपनी ओर से जब लगातार आपके बीच में आता था, देखता था, मुझे लगता था कि वाकई ये डिंडोरी में क्या आनंद है, भगवान जाने, कोई भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए सही कहा हमारे ओम जी ने, जब आया तो 2 कॉलेज थे और 11-11 कॉलेज खोल करके सबके भवन बना करके भविष्य की पीढ़ियां अच्छी बने। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपने कहा लॉ कॉलेज नहीं है, गुरु महाराज बहुत दिन तक आपने कहा यहाँ के बच्चे परेशान होते हैं, जबलपुर जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमने कहा कोई जरूरत नहीं जाके दूर दूर तक जाने की, सबको यहीं पे लाभ मिलेगा इसी स्थान पर। इसलिए लॉ कॉलेज भी यहीं खोला गया आपके बीच में से, और वो कॉलेज भी प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा भी हाँ, एक्सीलेंस कॉलेज, आपने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज सब जिले में मिल रहा है, डिंडोरी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो हमने कहा एक नहीं, आपको 2-2 देंगे। डिंडोरी वालों से प्रेम ही ऐसा है, आपका इतना प्रेम है कि यहाँ के लिए जो जो मांगोगे वो सब दूंगा। मुझे इतना प्रेम है डिंडोरी से, इतना प्रेम है, सच मानो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक। अभी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज खुलने वाले हैं, तो हमारे मंडला में एलोपैथिक का मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो डिंडोरी क्यों पीछे रहेगा? डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा, ये चुनाव जैसे ही बीता कि चुनाव के बाद आपके यहाँ नए तरह से डिंडोरी के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हमारे इस क्षेत्र के अंदर पशुपालन का व्यवसाय है कि नहीं? पशुपालन का व्यवसाय कौन कौन गोपाल है बताओ, जो गाय पालता है? किन किन के पास है? हाथ खड़े करो जिनके पास गाय है। आपके और जिनके पास नहीं है उनको गाय देंगे, दूध के निकाल करके जिंदगी अच्छी बनाने के लिए बेगा चक में भी दिया जाएगा, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। और जिनका घर में दूध का उत्पादन होता है, दूध उत्पादन पे भी अलग से अनुदान दे करके आपके दूध को खरीद करके खेती के अलावा भी आमदनी बढ़ाई जाएगी। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी खेती में अलग से अपने प्रकार से क्षेत्र के अंदर कारखाने खोले जाएंगे। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किधर किधर मिलना चाहिए बताओ जरा, ताली बजा करके। किधर किधर कारखाने खोलना है? अगर कारखाने खोले जाएंगे तो सबसे पहले डिंडोरी जिले में इस बजाक तहसील में खोला जाएगा, बजाक ब्लॉक में खोला जाएगा, करंजिया ब्लॉक में। करंजिया है ना, बजाक और करंजिया, बजाक में खोला जाएगा। आप चिंता क्या करते? एक और जहां बोल रहा हूं वहां भी खोलने का डर थोड़ी रहा है। आपने जो मुख्यमंत्री बनाया, आपका घर का मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है। हमारे बीच में सौभाग्य की बात, हर ब्लॉक में आईटीआई अगर किसी जिले में है मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले डिंडोरी जिला है जहां हर ब्लॉक में आईटीआई आपको मिलेगा। एक एक जगह आईटीआई खोला है, और आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ करके अपना खुद का काम धंधा करे, खुद की आमदनी बढ़ाए, खुद के जीवन में हाथ में हुनर आ जाए। हमारे अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया, मानव जन्म दिया, तो हमारे बच्चों का क्यों भला नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार होती गाय के लिए, और ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपने परमात्मा की दया से। उनके रहते सब क्षेत्रों में काम। अभी अपने बजाक क्षेत्र के अंदर बेगा जनजाति के किन किन के घर नहीं, हाथ खड़े करो जिन जिन के अपने मकान पक्के नहीं है। कौन कौन के मकान कच्चे हैं? जिन जिन के मकान कच्चे हैं हमारे अपने क्षेत्र के अंदर, कोई भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। सबको मकान पक्के बना के देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, एक एक व्यक्ति के लिए। ताली तो बजाओ, इतनी बढ़िया बात बोल रहे, आनंद ही नहीं आ रहा। और केवल बेगा का नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी जनजाति का व्यक्ति हो, सबके लिए चिंता करने वाली सरकार, कोई को छोड़ने वाले नहीं। हमारे लोग पक्के मकान में क्यों नहीं रहना चाहिए?
हमारे लोगों को अन्नदान योजना के अंतर्गत क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले कितने मिलते थे? 1000 रुपया अन्नदान के बदले 1000 मिलते थे ना। पोषण आहार अब 1500 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे? 1500 रुपए आपके खाते में आ रहे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ताली बजा के बताओ। 1500 रुपए सबको मिलेंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में अभी तो लाडली बहना बैठी है सामने, आपको हर महीने, और इस साल तो और 5 दिन पहले आ रहे हैं, हर महीने 1000 रुपया लाडली बहना को दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजाओ। और अब की बार तो अपने आप 5 तारीख को मिलेगा, कोई बहन बाकी नहीं रहेगी। हमारे अपने युवाओं के लिए कॉलेज, स्कूल, ITI, यहां तक कि आपके बगल का विश्वविद्यालय हमारे अपनी रानी दुर्गावती के नाम का, भविष्य में डिंडोरी के अंदर भी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की पढ़ाई भी करने के लिए यहाँ खोला जाएगा कॉलेज, जिसमें सब प्रकार की पढ़ाई होगी। यहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर क्यों नहीं पढ़ सकते? अच्छा, इनका भला क्यों नहीं होना चाहिए? इस क्षेत्र में कोई कंजूसी नहीं रखी जाएगी। मैं जानता हूं आप थोड़े कंजूस हो, मैं कंजूस नहीं हूं। जाने अनजाने आपने गलती करी विधानसभा में, अब तो नहीं करोगे, पक्की बात। तो ताली वाली बजाओ मोदी जी के लिए। अब की बार पूरा देश अपना सारा अभियान एक ही आदमी के लिए चल रहा है, गरीब आदमी। और मुझे मालूम है यहाँ ज्यादा संख्या साहू समाज की भी है, तो साहू समाज मोदी समाज एक ही समाज है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक एक घर से वोट निकल के जाए। और अब केवल साहू समाज ने, हम सब अभियान लगाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपको मालूम है हमारे अपने इस पूरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व आए हैं जिनने अपने पूरे देश की दशा बदली, पूरे देश का माहौल बदला। कौन सा वो क्षेत्र है? देश के सीमाओं पर रहने वाले दुश्मन पाकिस्तान हमारे जब को जब संकट खड़ा करता था, जब को जब आतंकवादी भेजता था, हमारे देश के अंदर हाहाकार मचता था। लेकिन अब जब से पाकिस्तान की सीमा के बाहर की बात तो छोड़ दो, पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी सीना ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मार के आएंगे नहीं अपने सेना के जवान मोदी जी के नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाइए। ये बदलते दौर का भारत है। हमारे देश के अंदर कोई बाप की ताकत है कि बम फोड़ ले, हमारे सैनिक की सर काट ले। अगर ये कर ले तो फिर मोदी किसको कहेंगे यार? मोदी की सरकार दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे और दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन से बढ़कर अपने देश की रक्षा करते करते जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं हमारे लिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात, 500 साल का संघर्ष था भगवान राम का। मैं कांग्रेस की बात करता हूं, हमारे अपने समाज ने, इस आदिवासी समाज ने बहुत दिन तक कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के हालात ऐसे खराब है कि कल ही आपके छिंदवाड़ा जिले के राज परिवार के कमलेश साहू विधायक जी छिंदवाड़ा के, जो खुद विधायक 3 बार के, 13 के, 18 के, 23 के, उनके पिताजी विधायक थे, गोंड समाज से आते हैं। कोई बात नहीं, आदिवासी समाज के आते हैं। इतने भले आदमी, उनके पिताजी विधायक, उनके दादाजी विधायक, और वो भाजपा में उन्होंने कहा कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा जहाज डूब रहा है, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सबके सब लोग लगातार आ रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा है यहां पर भी आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से भीड़ लगी हुई है। यार आप बताओ, 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कांग्रेस के लोग सब छोड़ के आए। और छोड़ने वाले कैसे हैं? पहले सिंधिया जी हमारे परिवार का हिस्सा बने, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमारी पार्टी सबका मान सम्मान देती है, सबको इज्जत देती है। हमारे अपने सिंधिया जी को केंद्र का मंत्री बनाया, उनके साथ वालों को विधायक बनाया, उनके बाद वालों को जो हमारे साथ आए अभी सुरेश पचौरी जी, भारत सरकार में 2 बार, मनमोहन सिंह की सरकार में भी और नरसिम्हा सरकार में भी दोनों बार मंत्री रहे। लेकिन उन्होंने कहा भैया अब वो कांग्रेस नहीं बची,
अब ये कांग्रेस जिसके हाथ में है, ये जहाज में ऐसे बैठे कि जिसमें छेद ही छेद है, ये खुद डूब के मरेंगे, बाकी को मारेंगे। तो हम देश की सेवा करना जानते हैं, जोरदार ताली बजाए जो देश की सेवा करना जानते हैं, जो राजनीति समझते हैं, जो मोदी जी के काम पे विश्वास करते हैं, वो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, बगैर कोई लोभ लालच के, बगैर कोई एजेंडा लिए, अच्छे काम की भावना लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमने भी आश्वस्त किया है कि जो हमारे साथ आएगा उसकी इज्जत रखना हमारा काम है। ये भाजपा है, हमारा नारा है, सबका साथ, सबका साथ और सबका विश्वास। और सारे काम को करने के लिए एक ही गारंटी है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबके लिए एक कानून की गारंटी है। मंत्री बन जाए कि मुख्यमंत्री बन जाए, गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में तो ताली बजाना। भैया आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपके हाथ में सब कुछ है। अरे आप क्या कर रहे हो? गरीबों के वोट लेकर के सरकार बनाते हो और बाकी सबको बेवकूफ बनाते हो। मोदी जी के राज में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, कानून की निगाह में सब एक। आप अंदाज लगा लो मोदी जी ने कितना काम किया, वो हमारे आपको ध्यान में आएगा। आंख पे पट्टी बनी हुई और हाथ में तराजू, और कहा गया कि ये न्याय की देवी है। भारत में ये अंग्रेज छोड़ के गए थे, अंग्रेज। मोदी जी ने कहा कि ये दंड संहिता हमारे यहां नहीं चलेगी। आंख पे पट्टी बंधा तो न्याय करेगा कैसे? आंख पे पट्टी बंधी हो तो कोई न्याय कर सकता है क्या? उन्होंने कहा ये पट्टी खोलो, हमारे यहाँ न्याय संहिता आए। न्याय संहिता नया संशोधन लेके आए लोकसभा के अंदर। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। अब दंड संहिता नहीं है। दंड संहिता उनको देते जिनको दंड देने का अधिकार और जिनका अहंकार हो। अंग्रेज हम पे शासन करने आए थे, इसलिए उन्होंने दंड संहिता लागू की। अब हमारे देश का न्याय तंत्र है और हमारे देश का न्याय तंत्र है, इसलिए मोदी जी ने संशोधन कराया कि न्याय की बात करो, और न्याय की बात करो तो अपने कायदे कानून से बात करो। इसलिए आंखों की पट्टी हटा करके न्याय करना चालू कर दिया। तो आज दिल्ली में सारे के सारे चोर चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठे हुए, जिसकी जमानतें हैं वो सब इकट्ठे हुए। हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। क्यों? क्योंकि सब जमानत पे। वो जो जमानत पे नहीं वो जेल में, वो जो जेल में नहीं वो आगे लाइन में। आज नहीं तो कल जाएंगे, छोड़ेगा कोई नहीं मोदी जी। उनका नाम मोदी है। यही बेईमान बचेगा नहीं। जो जहां जिसका घर है वो वहीं जाएगा। ईमानदार आदमी देश में शान के साथ 56 इंच वाले के साथ सही काम करके देश में कदम बढ़ाएगा, देश के विकास में साथ देगा। और जो बेईमान है वो जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की इसी बात की क्या है मोदी गारंटी? मोदी जी की गारंटी एक ही है, और मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो ये सारे काम मुमकिन इसीलिए है कि आप सबके माध्यम से ये गरीब, ये थोड़े से पिछड़े भले हो सकते हैं लेकिन समझते सब हैं, ईमानदार आदमी की पहचान करना जानते हैं। इसलिए कांग्रेस को अभी से चक्कर आ रहा है। अभी से वो तो ये थी आज की 2 महत्वपूर्ण वीडियो, और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए ज्वाइन कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके आगे की महत्वपूर्ण जानकारियां। तो जब भी लाडली बहना, किसान सम्मान या बेरोजगार के लिए कोई भी बात होगी, हम आपके लिए लगातार न्यूज पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।